Hello friends, this is Tina Malik and welcome to Stairs to Success. फ्रेंड्स आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी पैडागोजी। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करवाने वाली हूँ मैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एंड आज हमारी क्लास रहेगी फर्स्ट, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के बारे में। एंड आई होप कि आपको आज की क्लास भी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं भाषा अर्जन। ठीक है, तो देखो ये जो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है ना, ये मैंने इंग्लिश पैडागोजी में करवाया हुआ है। ठीक है, लर्निंग एक्विजिशन एंड लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। ओके, तो हम हिंदी पैडागोजी में भी करेंगे क्योंकि इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हिंदी पैडागोजी में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्लास यही है भाषा अर्जन और अधिगम के बारे में। तो फर्स्ट अब देख लेते हैं कि भाषा अर्जन क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है एक्वायर। ठीक है, क्या है ये, लैंग्वेज एक्वायर करना। तो एक्वायर कैसे करेंगे, एक्वायर करेंगे एनवायरमेंट से, फैमिली से। ठीक है, तो ये लैंग्वेज एक्वायर करना। तो देखो इसमें क्या होता है, ये तो वातावरण से भाषा सीखी जाती है। ठीक है, वातावरण से भाषा सीखना। अर्जन की प्रक्रिया जन्म से प्रारंभ होती है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन तो यहीं से निकल आया, कहाँ से स्टार्ट होती है, बर्थ से। ओके, फ्रॉम बर्थ। भाषा अर्जन द्वारा बालक अपनी प्रथम भाषा, फर्स्ट लैंग्वेज को सीखता है, जो उसकी मातृभाषा होती है, जो मदर टंग होती है उसकी। ठीक है, क्या होती है, मदर टंग होती है, फर्स्ट लैंग्वेज होती है ये, एंड मदर टंग कहलाती है, एंड बर्थ से स्टार्ट होती है। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि भाषा अर्जन में व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। मीन्स इसमें ग्रामर नहीं होता, कुछ व्याकरण कुछ नहीं है, कोई जरूरत नहीं होती है। भाषा अर्जन सहज एंड स्वाभाविक और स्वाभाविक होती है ये। ओके, सहज और स्वाभाविक, नेचुरल होती है ये। अब यहाँ देख लेते हैं, देखो इसमें क्या बता रहे हैं कि भाषा अर्जन जो ये लैंग्वेज एक्विजिशन है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम अपने आसपास के वातावरण, माता पिता और अपनों से बड़ों व्यक्तियों व्यक्तियों के संपर्क में रहकर भाषा को सीखते हैं। ओके, मीन इसमें कोई टीचर नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है, किससे सीख रहे हैं, एनवायरमेंट से सीख रहे हैं। एनवायरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैंग्वेज एक्विजिशन में। ओके, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये एक नेचुरल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार ऐसा क्वेश्चन। ओके, ये प्राकृतिक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, कुछ औपचारिक साधन की जरूरत नहीं होती है इसमें। ये एक प्रकार से मातृभाषा, मदर टंग या क्षेत्रीय भाषा होती है। ओके, रीजनल लैंग्वेज या फिर मदर टंग। इसे भाषा प्रथम यानी फर्स्ट लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो ये क्वेश्चन भी आया ना एक, कि लैंग्वेज एक्विजिशन को किस नाम से जाना जाता है, फर्स्ट लैंग्वेज के नाम से भी। ओके, प्रथम भाषा। अब देखा जाए तो स्वाभाविक रूप से भाषा सीखने के एक निश्चित आयु होती है, कौन सी, 2 से 14 वर्ष होती है, जिसे हम क्रिटिकल पीरियड के नाम से भी जानते हैं। एग्जैक्टली बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है ये, एंड मैंने इंग्लिश पैडागोजी में करवाया हुआ है बहुत ही डिटेल में। तो आप समझ लीजिए सेकेंड टाइम सेशन हो रहा है ये लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग का। ओके, मैंने इंग्लिश पैडागोजी में भी करवा रखा है, एंड आज हम हिंदी पैडागोजी स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज। आज मैंने क्लास फर्स्ट भी यही रखी है। ओके, आई होप कि यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो ये जो भाषा अर्जन की विधियां क्या हो सकती है, किस तरह से ये भाषा को एक्वायर किया जा सकता है। तो एक तो होता है अनुकरण, यानी कि इमिटेशन। ठीक है, अनुकरण, इमिटेट करना। जैसे बालक अपने वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए, सुनते हैं, लिखते हुए देखते हैं, उसे ही अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयास करते हैं, मतलब ये इमिटेट करते हैं।
नकल करते हैं ना, जैसे बोलता हुआ देखेंगे, बोलता हुआ सुनेंगे, उस तरह से बोलने का कोशिश करते हैं, लिखता हुआ देखते हैं, उस तरह से लिखने की कोशिश करते हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये उनकी नकल कर रहे हैं ना, इमिटेट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। ओके, सेम वे एक और है मेथड, सेकंड वन इज अभ्यास, मीन्स उसकी प्रैक्टिस करना। ओके, अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस करना। तो देखो नकल तो कर ली, सीख लिया, देख लिया, तो वो क्या हुआ, उसको प्रैक्टिस में भी तो लाना पड़ेगा ना। प्रैक्टिस करेंगे तभी तो कंफर्म होगा, तभी तो परफेक्ट होंगे। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे उसको। भाषा के नए रूपों का विद्यार्थी बार बार अभ्यास करते हैं, जिसमें नियम उनके भाषा प्रयोग में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो भाषा प्रयोग में लाते जाते हैं ना प्रैक्टिस के द्वारा, तो नियम भी साथ साथ में उसमें शामिल होने लग जाते हैं। नेक्स्ट वन इज पुनरावृत्ति, दैट मीन्स रिकैप्चुलेशन। ओके, रिकैप्चुलेशन हो रहा है मीन्स दोहराव कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं ना। बालक भाषा के जिन नियमों को बार बार सुनता है, वही नियम उसे याद हो जाते हैं और हो उसे अपने और वो उसे अपने व्यवहार में लाने लगता है। मीन्स जिस तरह से वो नियम को बार बार सुनेगा, बार बार बोलेगा, रिपीट करेगा, तो वो क्या होता है, उसको याद हो जाते हैं। ओके, और फिर वो अपने व्यवहार में लागू करने लग जाते हैं, लाने लग जाते हैं। ओके, ये तो हो जाती है कुछ मेथड्स। ओके, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आई होप कि आपको भाषा अर्जन का कंसेप्ट क्लियर है। अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं भाषा अधिगम क्या होता है, इसका जस्ट बिल्कुल अपोजिट देख लेते हैं। अब देखो भाषा अधिगम क्या है, भाषा अधिगम मीन्स लैंग्वेज लर्निंग। अब लर्निंग हो रही है तो लर्निंग कहाँ होगी, लर्निंग तो होगी स्कूल में, स्कूल में होगी ना, स्कूल में होगी लर्निंग, प्रॉपर तरीके से होगी, वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में होगी, एंड जहाँ टीचर होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, काफी कुछ। ठीक है, ओके, प्रॉपर एनवायरनमेंट होगा, सब कुछ रूल्स है, सारा कुछ इसमें प्रॉपर प्रोसेस होगा ये। ओके, अर्जन का जस्ट अपोजिट, अर्जन में ऐसा कुछ नहीं है। जो लैंग्वेज एक्वायर करते हैं ना, जो लैंग्वेज फर्स्ट होती है बच्चे की, तो वो उनमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट है भाषा अधिगम, लर्निंग हो रही है। अब लर्निंग हो रही है तो प्रॉपर तरीके से होगी। कैसे, अधिगम का अर्थ ही सीखना है, लर्निंग है। ठीक है, भाषा अधिगम में प्राथमिक भाषा आधार होती है, मीन्स जो बच्चा जो एक्वायर करता है ना नॉलेज, जो उसकी मदर टंग होती है या फिर उसकी रीजनल लैंग्वेज होती है, उसका वो बेस होता है, मीन्स वो साथ लेकर आता है स्कूल में। मातृभाषा है या फिर क्षेत्रीय मीन्स रीजनल लैंग्वेज जो है उसकी, वो साथ लेकर आता है बच्चा स्कूल में, मीन्स उनके पास ऑलरेडी एक नॉलेज होती है लैंग्वेज की। ठीक है, भाषा अधिगम में भाषा का औपचारिक ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सीखना शामिल होता है। इसमें भाषा के औपचारिक साधनों की आवश्यकता होती है, नियम और व्याकरण की आवश्यकता होती है। देखो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि रूल्स, ग्रामर और रूल्स ये सब कहाँ आते हैं, भाषा अर्जन में आते हैं या भाषा अधिगम में आते हैं, आपको याद रखना है वो आते हैं भाषा अधिगम में। ओके, भाषा अधिगम के लिए जागरूक प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत होती है इसमें। एंड नेक्स्ट देखो इसमें और ये बताया है कि जिन भाषाओं को सीखने के लिए हम औपचारिक साधनों का प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ जिसे सीखने के लिए नियम और ग्रामर होते हैं, ठीक है, उसे भाषा अधिगम कहते हैं। इसे भाषा द्वितीय के नाम से, सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन सी लैंग्वेज है, ये है सेकेंड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी थी, मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज। ओके, और ये जो बच्चा स्कूल में आके सीखता है ना, वो होती है सेकेंड लैंग्वेज। इसके अंतर्गत, इसके अंदर देखो, इसके अंतर्गत क्षेत्रीय भाषा के अलावा मीन्स रीजनल लैंग्वेज के अलावा बोल रहे हैं, अन्य भाषाएं आदि आ जाती है, मतलब कि अंग्रेजी भी आ सकती है, कोई और लैंग्वेज भी जो बच्चा स्कूल में आके सीखता है। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट, अब हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, तो वो मैं अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर कर देती हूँ। अब हम देख लेते हैं भाषा अर्जन और अधिगम के बीच में क्या डिफरेंस है। ओके, क्या अंतर है वो भी जान लेते हैं। तो देखो ये देख लोगे ना आप, तो आपका ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
देखो पहले बात कर लेते हैं भाषा एक्विजिशन मीन्स लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अर्जन, और फिर हम देखेंगे भाषा अधिगम। ठीक है, अर्जन में क्या होता है? अर्जन में एक तो ये प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये सबकॉन्शियसली होता है, मीन्स इसमें कोई कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं, सबकॉन्शियसली हो रहे हैं, अनकॉन्शियसली भी बोल देते हैं। इसका जस्ट अपोजिट क्या? लर्निंग। भाषा अधिगम के लिए कॉन्शियस एफर्ट करने पड़ते हैं, ठीक है, ओके, कॉन्शियस एफर्ट्स होते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? भाषा अर्जन आसपास के वातावरण, आसपास के लोगों के माध्यम से सीखी जाती है। इसमें एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा, एनवायरनमेंट तो दोनों में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। भाषा अधिगम के लिए नियम और ग्रामर जरूरी है, ठीक है। अर्जन में क्या है? अर्जन में आसपास के लोग, एनवायरनमेंट, इन सब से सीखते हैं, जबकि अधिगम में नियम और ग्रामर की जरूरत पड़ती है। सेम विभाषा अर्जन के द्वारा हम बोलने व समझना सीख जाते हैं। अर्जन में क्या होता है? अर्जन में लिखना तो नहीं सीखा जाता, लेकिन बोलना और समझना सीख जाते हैं, ठीक है। प्रॉपर लिखना और पढ़ना कहाँ आके सीखते हैं? स्कूल में आके, ओके। तो ये बात भी आप ध्यान में रख सकते हैं, भाषा अधिगम में क्या पढ़ना और लिखना सीख जाते हैं, ओके। तो यहाँ आपका आई थिंक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, डाउट कुछ नहीं रहा होगा। अब देखो लास्ट क्या देख लेते हैं। भाषा अर्जन में किताब और व्याकरण की जरूरत नहीं है, कोई बुक्स नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कुछ भी नहीं, ग्रामर रूल्स कुछ नहीं। जबकि अधिगम में क्या होता है? बुक्स और ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा एक कौन सा डिफरेंस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो होता है एनवायरमेंट, ठीक है। दोनों में ही एनवायरमेंट की जरूरत पड़ती है, प्रॉपर एनवायरमेंट, समृद्ध परिवेश मिले तो बच्चा जल्दी से भाषा सीखता है, ठीक है। तो एनवायरमेंट दोनों में ही, पर्यावरण, परिवेश, समृद्ध परिवेश मिलना बहुत ही जरूरी है। फिर चाहे वो भाषा अर्जन हो या फिर भाषा अधिगम हो, दोनों में ही एनवायरमेंट की बहुत ही अहम भूमिका है, वातावरण की बहुत ही अहम भूमिका है, ओके। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट है ना कुछ थॉट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने लैंग्वेज यानी भाषा के बारे में बताए हैं, तो इन्हें भी जान लेते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एक आध बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं, पेवलर और स्कीनर क्या कहते हैं? पेवलर और स्कीनर ऐसे कहते हैं कि भाषा की क्षमता का विकास कुछ शर्तों के अंतर्गत होता है, जिसमें अभ्यास, नकल, रटने जैसी प्रक्रिया शामिल होती है, ठीक है। सेम वे चॉम्स्की क्या कहते हैं? चॉम्स्की का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भी है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बात करते हैं नॉम चॉम्स्की। एंड नॉम चॉम्स्की से के उनके ऊपर तो मैंने बहुत ही एक स्पेशल सेशन लिया हुआ है, फुल डिटेल है इनकी, सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है नॉम चॉम्स्की के बारे में कि वो लैंग्वेज के बारे में क्या कहते हैं। अगर आपने अभी तक वो सेशन नहीं देखा है तो नॉम चॉम्स्की का सेशन देख लेना, आपको इंग्लिश पैडागोजी में मिल जाएगा, ओके। तो देखो इसमें नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं, बालकों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है तथा भाषा मानव मस्तिष्क में पहले से विद्यमान होती है। ये ऐसे कहते हैं कि एलईडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एक होता है जो इंसान के में पहले से ही शामिल होता है, ठीक है। पियाजे के अनुसार, पियाजे क्या कहते हैं? पियाजे कहते हैं भाषा परिवेश के साथ अंतः क्रिया द्वारा विकसित होती है, ओके, एनवायरनमेंट से। सेम भी वाइगोस्की कहते हैं, वाइगोस्की का ये कहना है कि भाषा अधिगम में बालक का सामाजिक परिवेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। इनकी थ्योरी का नाम ही सोशियो कल्चरल थ्योरी है, ठीक है। तो ये भी मैंने करवाई हुई है, आप देख लेना। नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, तो ये क्या है? ये क्या है ये बताना है, ये स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है या अनुचित है? तो देखो बच्चा अगर कोई भाषा लेकर साथ में स्कूल में आ रहा है, वो यूज कर रहा है ना, तो उसको क्या कहते हैं, वो स्वाभाविक है, वो सीख कर आया है घर से, तो वो अपनी बात कहेगा उस लैंग्वेज में, ओके, स्वाभाविक है। नेक्स्ट वन, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर बताना है, इम्पोर्टेंट, मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस है इनका उपलब्ध परिवेश, ओके, मैंने अभी बताया था एनवायरमेंट।
तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारी क्लास फर्स्ट एंड आई होप कि आपको आज की हिंदी पैडागोजी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज थम्स अप दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय।